बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखें, इससे पहले हम बेसिक डेफिनेशन पढ़ चुके हैं पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 के अंदर हमने बेसिक डेफिनेशंस को एक्सटेंड करना है। हमने देखना है कि कौन कौन सी और बेसिक डेफिनेशंस पंजाब फूड अथॉरिटी की जो ड्यूरिंग जो उनका वर्क है रूल्स एंड रेगुलेशंस में जो बेसिक डेफिनेशंस यूज़ होती हैं वो कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पोर्टर। क्या एक हमारे पास फर्म हो सकती है, एक पर्सन हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो विद इन द प्रीमिसेस जो क्या करती है, एक परमिसेस के अंदर रहकर किसी दूसरे परमिसेस से क्या करती है, चीज़ को बाय करती है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास विद इन द कंट्री हो सकती है। हम सिंध से, पंजाब वाले सिंध से कोई चीज़ अगर इंपोर्ट करते हैं, बाय करते हैं, तो वो एक जो बायर होगा वो इंपोर्टर होगा। अगर आउटसाइड द कंट्री अगर हम बात करें तो डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ जो लिंक्स हैं डिफरेंट फर्म्स के, तो वो फर्म्स जो चीज़ बाय कर रही हैं वो इंपोर्ट कर रही हैं, और वो फर्म्स क्या होगी, इंपोर्ट होगा। यो वो पर्सन क्या होगा, इंपोर्टर होगा, जो फूड को आउटसाइड द जुरिस्डिक्शन क्या करता है, लोकल अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन से परचेज करता है, वो क्या होगी, इंपोर्टर होगा। वो फर्म, वो पर्सन इंपोर्टर होगा। ये इंपोर्ट बाय लैंड हो सकती है, सी हो सकती है, बाय एयर हो सकती है, ठीक है ना, या बाय पर्सन हो सकती है जो क्या करता है, मूव करता है बाय डिफरेंट मीन्स। वो बाय सी मूव करता है, या बाय लैंड मूव करता है, या बाय एयर मूव करता है। ये पर्सन क्या हो सकता है, ऑनर हो सकता है, कंसाइनर हो सकता है, या कंसाइनी हो सकता है, एजेंट हो सकता है, ठीक है ना, ब्रोकर हो सकता है। कोई भी पर्सन हो सकता है जो क्या करता है, बाहर से चीज़ को परचेज करता है। उसके बाद इन्फेंट्स जब भी पंजाब फूड अथॉरिटी के रूल्स एंड रेगुलेशन में देखेंगे तो उसका मतलब होगा एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र हमेशा 12 महीने से कम होगी। 12 महीने से कम बच्चे को इन्फेंट बोला जाएगा। इंग्रेडिएंट क्या है, फूड सिस्टम के अंदर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन और हैंडलिंग जो भी, ठीक है ना, फूड में इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं, वो एडिटिव्स हो सकते हैं, फूड एडिटिव्स हो सकते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट के अंदर अपना मिनिमम रोल अदा करते हों या मैक्सिमम रोल अदा करते हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे, इंग्रेडिएंट बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लेबल, जो फूड के ऊपर हमारे पास पैकिंग मटेरियल के ऊपर फूड के फैक्शन फिगर्स या एक प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिस चीज़ के ऊपर, वो है लेबल। ठीक है ना, मींस डिस्प्ले ऑफ रिटन प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर, ये डिस्प्ले है। इमीडिएट कंटेनर के ऊपर कोई भी चीज़ लिखी हुई है, वो क्या है, लेबल है। लेबलिंग क्या है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ ऐड की हुई है। लेबलिंग मीन्स रिटन प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर अपॉन द आर्टिकल एनी कंटेनर रैपर और अकम्पनिंग सच आर्टिकल्स के, उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो जो लेबल के ऊपर हैं उसको हम क्या बोलेंगे, लेबलिंग बोलेंगे। लॉट मीन्स, लॉट का मतलब ये है कि कोई भी एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा, ठीक है ना, ह्यूज क्वांटिटी, डेफिनेटिव क्वांटिटी, जहाँ से सैंपल लिया जाता है, ठीक है ना, जहाँ से क्या किया जाएगा, डिफरेंट हमारे पास से क्या की जा सकती हैं, सब क्वांटिटीज़ बनाई जा सकती हैं, वो लॉट कहलाती है। डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है ना, प्रोड्यूस्ड एसेंशियली अंडर द सेम कंडीशंस। हाँ, ये क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ी लॉट है। मिसाल के तौर पर एक बिस्किट है, 12 हार्स जो है ड्यूरिंग जो ड्यूटी है 12 हार्स की है या 8 हार्स की है, उसमें जितने भी बिस्किट प्रोड्यूस हुए वो एक लॉट हो सकती है। उसके अंदर ब्रेड जितना प्रोड्यूस हुई वो एक लॉट हो सकती है। उसके अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो अगर एक टाइम के अंदर प्रोड्यूस हो रही होगी डेफिनेट क्वांटिटी, तो वो डेफिनेट क्वांटिटी क्या कहलाएगी, लॉट कहलाएगी। मिल्क सेलर क्या है, कोई भी पर्सन जो क्या करेगा, मिल्क सेल के लिए ऑफर करेगा या मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट ऑफर करेगा फॉर सेल फॉर द पर्पज ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन, तो वो क्या कहलाएगा, मिल्क सेलर कहलाएगा। ऑनर क्या है, कंसाइनर हो सकता है, कंसाइनी हो सकता है, या आइडेंटिटर हो सकता है, इंपोर्टर हो सकता है, एजेंट हो सकता है, ब्रोकर हो सकता है, कमीशन एजेंट हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, सेलर हो सकता है, ठीक है ना, जो क्या करे, जिसकी ऑनरशिप के अंदर फूड मौजूद हो वो ऑनर है। पर्सन्स क्या है, एनी इंडिविजुअल पार्टनरशिप या कॉरपोरेशन, कंपनी, फर्म, ट्रस्टी या एसोसिएशन बाय वट नेम कॉल्ड, ठीक है ना, वो पर्सन होगा। मीन्स के ऑर्गेनाइजेशन है तो हम
उसका एक नेम है अपना, कोई फूड कंपनी है उसका एक नेम है, तो पंजाब फूड अथॉरिटी की डेफिनेशंस के अंदर वो पर्सन है। प्रीमिसेस क्या है? पब्लिक प्लेस हो सकती है, व्हीकल हो सकती है, ठीक है ना, पब्लिक हो सकती है, व्हीकल हो सकती है, इमूवेबल मूवेबल स्ट्रक्चर हो सकता है जहाँ पे फूड बिजनेस होगा, और जो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब जिसको एज अ फूड बिजनेस क्या कर देगी, रेगुलेट कर देगी, तो वो क्या कहलाएगा? प्रीमिसेस कहलाएगा। प्रिपरेशन क्या है? कोई भी प्रिपरेटरी ऑपरेशंस ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या प्रिजर्वेशन फूड के अंदर आएगा, या उसकी वैल्यू एडिशन होगी, तो उसमें जो भी प्रोसेस हो रहे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिपरेशन बोलेंगे। प्रेजेंटेशन क्या है? प्रेजेंटेशन के अंदर किसी भी तरीके से, किसी भी वे से फूड की जो आउटलुक है उसको इम्प्रूव करना, उसको दिखाना, वो सेल हो सकती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया है, डेमोग्राफिक हो सकती है, वो ऑडियो वीडियो एड्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो वो यूज़ करते हुए किसी भी अपनी फूड को प्रेजेंट करना और लेबलिंग करके किसी भी वे से, तो वो क्या है? प्रेजेंटेशन है पंजाब फूड अथॉरिटी की टर्म्स के अंदर। उसके बाद है प्रोसेस्ड। कोई भी प्रिपरेटरी ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जो प्री ट्रीटमेंट्स होती हैं वो परफॉर्म करने के बाद जो हमारे पास फूड प्रिपेयर होगी, तो उसको हम बोलेंगे प्रोसेस्ड फूड, ठीक है ना। कोई भी फूड जिसके अंदर क्या हो चुका हो, डिवाइड हो चुकी हो, पार्टिंग हो चुकी हो, उसकी सर्विंग हो चुकी हो, बोनिंग हो चुकी हो, मिंसिंग हो चुकी हो, स्किनिंग हो चुकी हो, पारिंग हो चुकी हो, पीलिंग हो चुकी हो, ग्राइंडिंग हो चुकी हो, कटिंग है, क्लीनिंग है, ट्रिमिंग है, डीप फ्रीजिंग है, फ्रीजिंग है, चिलिंग है, कोई भी यूनिट ऑपरेशन अगर परफॉर्म हो चुका होगा, उसके बाद फूड जो होगी उस फूड को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेस्ड फूड बोलेंगे। हमारे पास प्रोसेसिंग एड क्या है कि प्रोसेस के दौरान जो हम कोई यूनिट ऑपरेशन यूज़ कर रहे हैं, या हम कोई ऐसा केमिकल यूज़ कर रहे हैं, या हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड टेक्सचर, उसका फ्लेवर है, तो वो हमारे पास क्या होगी? प्रोसेसिंग एड होगी। ये हम यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम टेक्नोलॉजिकल पर्पसेस के लिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट ट्रीटमेंट्स, ठीक है ना। डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में हम जो प्रोसेसिंग एड्स यूज़ करेंगे वो टेक्नोलॉजिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होंगी। प्रोप्राइटर कौन सा होगा? ऑनर हो सकता है, ऑक्युपायर हो सकता है, या कोई भी पर्सन जिसके पास मैनेजमेंट कंट्रोल मौजूद हो, ठीक है ना। वो ईटिंग हाउस हो सकता है, होटल हो सकता है, रेस्टोरेंट्स हो सकती है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, फूड इंडस्ट्री हो सकती है, उसका जो ऑनर होगा वो क्या है? प्रोप्राइटर है। रेफ्रिजरेटिंग फैक्ट्री, जहाँ पे क्या होगी? फूड की रेफ्रिजरेशन मशीनरी होगी और आइस होगी फॉर द पर्पज ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी? जिसका टेम्परेचर बिलो 45 डिग्री से फ़ारेनहाइट होगा, तो वो हमारे पास रेफ्रिजरेशन फैक्ट्री होगी। सेक्शन मींस कि कोई भी पंजाब फूड अथॉरिटी का जो एक कानून है, जो शिक है, उसको क्या बोला जाएगा? सेक्शन बोला जाएगा। कोई भी रूल है उसका पार्ट जो है वो सेक्शन है। यहाँ तक आप लोगों को सवाल तो आप पूछ सकते हैं।